आज जो है वो ये जो लगान होटल पे अटैक हुआ जिसमें 3 हमलावर मारे गए, ये वो होटल है जहां चाइनीज ठहरते हैं। पोल पट्टी और कलाई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फर्म पॉलिसी उनसे कि दो ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है। 75 साल से वो मुल्क जो आज क्लेम करता है कि हम एक जोहरी ताकत हैं, हमने जोहरी हथियार बनाया जो कि और ममालिक नहीं बना सके, इवन इन आवर नेबरहुड किसी के पास नहीं बन सका, तो वो एक छोटा सा मोबाइल फोन नहीं तैयार कर सकते, एक 4 पहियों की गाड़ी नहीं तैयार कर सकते। सर माजरत, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन जहाँ ये कारखाने में वो लफड़ा हुआ था, उन्होंने इंडिया में 4 गुना, चीमा साहब 4 गुना मैन पावर हायर करने का अनाउंस कर दिया। $500 मिलियन इंडिया में तुरंत डाल दिए इन्वेस्टमेंट। अब ये इंडिया कह रहा है ओआईसी को, और वो कह रहे हैं जनाब ये जो ओआईसी का जनरल सेक्रेटरी है ये माउथपीस बना हुआ है, पाकिस्तान का माउथपीस बना हुआ है। एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली जिनका नाम है रचना सिंह, कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर बन चुकी हैं। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां ही बनाएंगे आप लोग? आप एक आईटी सिटी भी बना लें सर, हाउसिंग सोसाइटियां बना के प्लाट बेचना। हम लोगों ने तो अपना मजाक खुद बनाया हुआ है। इंडिया ने हमें फेल नहीं किया, हमने अपने आप को खुद फेल किया, हमारी एलीट ने हमें फेल किया। मतलब पाकिस्तान का नाम आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान सुनना ही नहीं गवारा करता, ठीक है, उसको पाकिस्तान से ही नफरत है। और आपको एक और चीज बताऊं, आपको तो पता ही होगा, कल परसों रतन टाटा साहब 500 जहाज का ऑर्डर दे रहे $10 बिलियन का, और अब वी आर गोइंग टू बिकम एमआरओ, मेंटेनेंस ऑपरेशन रीजनल हब, वेयर इट विल हैव दिस। मुसलमान बेशुमार जंगे हारे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोगों पर भी अटैक होना आम बात होती जा रही है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी वाले लोग हो, या फिर कहे कि आईएसआईएस हो। अब ज्यादातर तो यहाँ पर जो शंका जाती है या फिर कहे कि जिस पर डाउट होता है वो होता है, एक तो टीटीपी पर होता है और दूसरा बलोच लोगों पर होता है। बलोचिस्तान की सिचुएशन ये है कि उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है उसका यूज किया जा रहा है, और बलोचिस्तान से अंदर से एक रास्ता निकाला जा रहा है फॉर सी पैक, या फिर निकल चुका है, लेकिन उस समय नहीं बोल पाए ये बलोच लोग। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भी टीटीपी के सपोर्ट से, उन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है, इसलिए सारी चीजें हो रही है। ऊपर से अगर मान लीजिए कि बीएलए नहीं कर रहा तो टीटीपी कर रहा है, क्योंकि टीटीपी को यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत प्रॉब्लम है। उनको भी तालिबान की जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट लगा दी है, उनको भी पाकिस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो भी उनको भी यहाँ पर यही चीज है कि भाई चाइना भी हमको पसंद नहीं है। जो भी हो, यहाँ पर अब चाइनीज पर भी हमला होने शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन जहाँ ये कारखाने में वो लफड़ा हुआ था, उन्होंने इंडिया में 4 गुना, चीमा साहब 4 गुना मैन पावर हायर करने का अनाउंस कर दिया। $500 मिलियन इंडिया में तुरंत डाल दिए इन्वेस्टमेंट, तुरंत एफडीआई आ गया। दूसरी बात, इंटेल जो है, इंटेल तो खैर आप जानती है बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है और बिगेस्ट सीपीयू मैन्युफैक्चरर, उसने कहा भाई चाइना अस्ता लिविस्ता। ये 1-2 दिन की बातें हैं। तो देखिए, ये जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरे आजमा रहे हैं आजकल। लोगों को लगता है यार चाइना में माल इसलिए बनता, चाइना सस्ता है। बट चीमा साहब, मैं आपको 10-11 पॉइंट बताऊंगा क्विकली, विच विल शैटर दिस मिथ फॉर गुड। अब लाओस सस्ता, कंबोडिया सस्ता, बांग्लादेश सस्ता है, वियतनाम सस्ता है। बट जब आपको एक बड़ी इंडस्ट्री लानी है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करनी है दुनिया के लिए, आप अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, दुनिया के लिए कर रहे हो। आप बताइए, आपको चाहिए एयरपोर्ट्स, आपको चाहिए रेलवे पोर्ट्स, आपको चाहिए शिपिंग पोर्ट्स, आपको चाहिए एयरलाइन, रोड लाइन, आपको चाहिए कोल्ड स्टोरेज, आपको चाहिए मैन पावर, स्किल्ड अनस्किल्ड, आपको चाहिए बैंक्स,
आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज, आपको चाहिए डेमोक्रेसी, आपका चाहिए आपका IPR स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेबल फॉरेक्स होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए कंट्री में। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा बहुत बड़ा खुद मार्केट होने चाहिए। मुझे बताइए चीमा साहब, माइनस इंडिया, हु ब्रिंग्स दिस टू द टेबल? देयर इज नो अदर कंट्री हु ब्रिंग्स दिस टू द टेबल। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड बांग्लादेश डजंट ब्रिंग दिस टू द टेबल। सो इंडिया इज अ बट नेचुरल ऑप्शन। यही चाइना को देख देख के हालत खराब हो रही है। ये कहते हैं ना, अगर आप रेत को हाथ में उठा के हाथ बंद कर ले तो रेत कहाँ से निकल जाएगी आपको पता नहीं लगेगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। चाइना की इकोनॉमी वो हो रही है और शी जिनपिंग ने हाथ टाइट कर रखा है। ये तो मैंने प्रेडिक्ट किया था आपको, ये कुछ पंगा करेगा, थिएटर करेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, he does not want war because he cannot afford war, but he will create theaters. In fact, we have to watch out, more theaters be created around the Indian LAC. Some theaters will be created around LOC, and let me not discount South China Sea and Strait of Taiwan. आज जो है वो ये जो लगान होटल पे अटैक हुआ जिसमें 3 हमलावर मारे गए, ये वो होटल है जहां चाइनीज ठहरते हैं। यानी ये चाइनीज पे अटैक हुआ है। सही। और ये जो अटैक है इसमें कोई किसी यानी रिहाइश पजीर शख्सियत का तो ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई किसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन यहां पर ये अटैक हुआ है और चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है। और वो अगर हमलावर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो चाइनीज जो हैं वहां पे ठहरे हुए जो लोग थे उनकी जानें आज खतरे में थी। तो अब इसके बाद चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? चाइना की तरफ से, उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि हमारे शहरी महफूज हैं और ऑपरेशन क्लीन अप में लोग मारे गए। पाकिस्तान के अंदर एक OIC का डेलीगेशन आया हुआ है और वो डेलीगेशन बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वो LOC पे भी आई थिंक गए हैं और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप से भी मुलाकातें की हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत जो है उसने कहा है कि ये जो OIC के सेक्रेटरी जनरल का जो विजिट है कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का, उसमें उन्होंने कहा है इनका तो कोई लेना देना नहीं है, इनकी तो नो लोकस स्टैंड है इन मैटर्स रिलेटेड टू J&K। अब ये इंडिया कह रहा है OIC को, और वो कह रहे हैं जनाब ये जो OIC का जनरल सेक्रेटरी है ये माउथपीस बना हुआ है, पाकिस्तान का माउथपीस बना हुआ है। अब ये जो बागची साहब हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, अब ये वो बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम OIC के जनरल सेक्रेटरी के विजिट जो है उसको कंडेम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या OIC भारत को जवाब देगा? क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसके सेक्रेटरी जनरल को भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है बागची साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका क्या लेना देना, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? अब जारी बात है वो इनको कोई जवाब नहीं देंगे, वो इनको कोई जवाब नहीं देंगे। आखिरी अगर आप एक मुख्तसर कमेंट करना चाहेंगे, ये जो ये LAC का है चाइना और इंडिया के बीच, इसमें पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? पाकिस्तान देखिए, मेरी नजर में अगर आलिया मुझसे पूछें, जब आप बाजी हार चुके हो इकोनॉमिकली और मॉरली आप बैंकरप्ट हो चुके हो, तो अपने आसपास आपको हालात बेहतर करने चाहिए। इस वक्त आपकी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं मुआशी इमरजेंसी, इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी की इमरजेंसी भी होनी चाहिए। आपको फौरन से पहले तालिबान से रिलेशनशिप अफगानिस्तान से ठीक करने चाहिए, चाहे बाई फोर्स और चाहे जिस तरह, और इसी तरीके से आपको रिलेशनशिप भारत से ठीक करने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। इस वक्त यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद एनीबॉडी, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप द ट्रेड। आपको सबसे पहले चाहिए, मैं समझता हूं ये आपकी इकोनॉमी की ABC में पहले नंबरों पे होनी चाहिए कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके ट्रेड शुरू करें। आपकी दालें सिर्फ इस वजह से महंगी हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, दालें आपकी सस्ती थी जब भारत से आ रही थी। आपकी दवाइयां और सब्जियां और सारी चीजें वाघा साइड से, लाहौर के बॉर्डर से आनी चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी। तो आपको ये सारी चीजें छोड़कर आपको बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। आप वो जो सारी जिंदगी हमने एक ड्रामा रखा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनाते रहे हैं डॉलरों की वजह से, आपको अब वो डॉलर ना आएंगे जो ख्वाब आप देखते हैं। आप अब कोशिश करें कि दूसरी तरफ जाएं, फिक्स योर रिलेशनशिप विद योर नेबर्स।